मेरी अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में मेरी सिर्फ एक कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे को उसके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है मैं उसको वहां तक एडमिशन काउंसलिंग करूं। उस कोशिश में कुछ बच्चों को मुझे जब मैं उनको ये डिस्कस करता हूं कि उनको बेस्ट कॉलेज उनको स्ट्रे राउंड में मिल सकता है, तो जैसे ही मैं स्ट्रे राउंड का नाम लेता हूं बच्चे और माँ बाप एकदम से घबरा जाते हैं। उनका फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि सर स्ट्रे राउंड तो बहुत रिस्की होता है, स्ट्रे राउंड में तो सर साल खराब होने के चांस होते हैं, सर स्ट्रे राउंड में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि स्ट्रे राउंड से हमारे बच्चे के एडमिशन के ऊपर नेगेटिव फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर स्ट्रे राउंड एक्चुअली होता क्या है और कैसे आप अपने स्ट्रे राउंड को एक ज्यादा अच्छे से समझ के उसको ज्यादा अच्छे से प्लान कर सकते हैं और स्ट्रे राउंड को प्लान करके आप अपने रैंक पे जो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो सकता है वहां तक के एडमिशन के लिए अपने आप की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नीट नेविगेटर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर पे हम लोग आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ सही और ऑथेंटिक जानकारी ही पहुंचाते हैं। हाय, माय नेम इज राकेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस लाइट हाउस एंड जीएमसी और नॉट। एमबीबीएस लाइट हाउस इंडिया का पहला ऐसा पोर्टल है जहां पे आपको एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड हिस्टोरिकल डाटा बहुत ऑथेंटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सभी मेडिकल कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन, डाटा और पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स आपको वहां पे अवेलेबल होती हैं। जब अगर आप एमबीबीएस एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो मेरी सजेशन है कि एक बार आप एमबीबीएस लाइट हाउस को जरूर देखिएगा, क्योंकि एमबीबीएस लाइट हाउस की रिपोर्ट्स आपके एडमिशन में डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि आखिर स्ट्रे राउंड क्या होता है, उस स्ट्रे राउंड को कैसे समझा जाना चाहिए और कैसे किन बच्चों को स्ट्रे राउंड में प्लान करके कैसे अपने आप के एक बेस्ट एडमिशन को आगे लेके चलना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रे राउंड आखिर होता क्या है। स्ट्रे राउंड वो राउंड होता है जिसमें कि बच्चा लास्ट अपग्रेड ऑप्शन के बाद जो बच्चे सीट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उन बच्चों के लिए जो सीटें बचती हैं उसको स्ट्रे राउंड बोला जाता है। जनरली फोर्थ राउंड स्ट्रे राउंड बोला जाता है, बट जनरली एमसीसी और स्टेट की काउंसलिंग्स में बहुत ज्यादा मैस हो जाता है, इसलिए कुछ काउंसलिंग्स में पांचवा राउंड भी हो जाता है। इवन एमसीसी में भी हिस्टोरिकली 5 राउंड तक होते हैं। इस बार भी क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सिस्टम हो रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद अब की बार का स्ट्रे राउंड का शेड्यूल भी एक्सटेंड होगा। जो ये स्ट्रे राउंड होता है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये होती है कि यहां पे वो सभी सीटें आपके सीट मैट्रिक्स में शो होती हैं जिन पे राउंड 3 तक कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है। अब ये सीटें दोनों तरीके की होती हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन की सीट्स एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीट्स। क्योंकि हमारे देश में हर मेडिकल कॉलेज में 5% सीट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में होती हैं पीपल विद डिसेबिलिटी बच्चों के लिए, तो टिपिकली बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में ये पीडब्ल्यूडी सीट्स फिल नहीं होती हैं और ये सीट्स आपके 4th राउंड में आके आपके मेन वर्टिकल कैटेगरी में मर्ज करती है। तो जो सीट्स स्ट्रे राउंड में आती हैं वो उन बच्चों के लिए अवेलेबल होती हैं जिन बच्चों ने राउंड 3 तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं ली होती है। तो जब हम बात करते हैं कि आखिर बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि स्ट्रे राउंड बहुत रिस्की होता है और कैसे अगर मुझे स्ट्रे राउंड को प्लान करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आपको रिस्क वर्ड समझ आता है वो इसलिए समझ आता है क्योंकि स्ट्रे राउंड तक आते आते आपको जो डाटा विजिबिलिटी होती है वो 0 हो जाती है। आपको यह नहीं समझ आ पाता है कि आखिर स्ट्रे राउंड में कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन सी सीट्स आने वाली हैं। और आपका जो सबसे बड़ा डर होता है कि अगर किसी कॉलेज में कोई सीट नहीं आई तो आपके एडमिशन का क्या होने वाला है। यहां पे जब मैं स्ट्रे राउंड की प्लानिंग को डिस्कस करना चाहूंगा तो आपको यह बात भी समझ आएगी कि जो मैंने अभी आपको बात कही कि ये रिस्क जो है इसको कैसे कवर किया जा सकता है। जब हम स्ट्रे राउंड की प्लानिंग की बात करते हैं तो हम 3 चीजों की बात करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन समझना होता है, दूसरी बात आपको मेरिट मूवमेंट समझना होता है और तीसरा एक आपको एट्रिशन एनालिसिस करना पड़ता है। एट्रिशन एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एट्रिशन एनालिसिस का मतलब यह होता है कि जब जिस कॉलेज में जो अलॉटमेंट हो रही हैं उनमें से कितने बच्चे उस अलॉटमेंट को ले रहे हैं और कितने बच्चे उस अलॉटमेंट को छोड़ रहे हैं। इन 3 चीजों से आपको एक ये समझ आता है कि इंटर राउंड मूवमेंट क्या होने वाली है।
ये डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स है, बट ये डूएबल है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। पिछले 5 साल में नीट नेविगेटर में हम लोगों ने काउंसलिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए एडवांस डाटा एनालिटिक्स को बहुत इफेक्टिवली यूज किया है। जब हम नीट नेविगेटर में किसी भी बच्चे की काउंसलिंग करते हैं तो हमें पूरे ऑल इंडिया के सभी बच्चों का मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन, मेरिट मूवमेंट और उनकी कॉलेज प्रेफरेंसेस समझ आती हैं, और उसी के बेस पे चाहे वो बच्चा 12,000 का हो, चाहे वो 24,000 रैंक का हो, चाहे वो 26,000 रैंक का हो, हम उसकी बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान कर पाते हैं। यहां पे एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रे राउंड सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिनका कि हम कहें कि पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में कोई एडमिशन नहीं हो रहा है। स्ट्रे राउंड में वो बच्चे भी जा सकते हैं जिनका अच्छा रैंक है, बट वो एक बहुत अच्छा कॉलेज प्लान करना चाहते हैं। मैंने अपने करियर में 12,000 से लेके 26,000 तक के रैंक के बच्चों को स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करवाया हुआ है, और सक्सेसफुली उन सभी बच्चों को सीट अलॉटमेंट जिस कॉलेज में उनको जो मिली वो उस कॉलेज की लास्ट अलॉटमेंट थी। आज भी मेरे वो बच्चे मुझे यही कहते हैं कि सर, कॉलेज में सभी बच्चे ये हैरान होते हैं कि आपका एडमिशन कैसे हुआ, क्योंकि उस मेरिट तक तो कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी बनी नहीं रही थी जहां पे उस बच्चे को एडमिशन मिल सकता होता। तो अगर आप स्ट्रे राउंड में अपने एडमिशन को प्लान करना चाहते हैं तो 4 बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि आपको थर्ड राउंड में एमसीसी से कोई भी अलॉटमेंट नहीं लेनी है। अगर आपको थर्ड राउंड में कोई भी अलॉटमेंट मिल जाती है तो आप ऑटोमेटिकली फोर्थ राउंड के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। दूसरी बात, आप अगर स्टेट में अपनी कोई सीट ले रहे हैं और थर्ड राउंड के बाद जो आपको सीट मिली है, आप उसको तभी छोड़ सकते हैं जब आप अपने स्टेट में एमसीसी की थर्ड राउंड की अलॉटमेंट दिखाएंगे। अदरवाइज स्टेट आपको थर्ड राउंड की सीट रिजाइन करने की ऑप्शन नहीं देगा, और वहां पे आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी। तीसरी बात, जब आप अगर स्टे राउंड की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में जो 3 बातें मैंने आपको कही, मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन, एट्रिशन एनालिसिस और मेरिट मूवमेंट, इनको आपको देखना जरूरी है। यह एक बहुत क्रिटिकल एनालिसिस होता है जहां पे आप यह समझते हैं कि कैसे किस कॉलेज में आगे सीट्स आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। और चौथी बात, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी ऑप्शंस क्या हैं। प्लीज एक बात को समझिए, स्ट्रे राउंड इज नॉट फॉर एवरीवन। स्ट्रे राउंड इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेरी अवेयर कि उनकी ऑप्शंस क्या हैं और उन ऑप्शंस में से वो बेस्ट क्या चूज करना चाहते हैं। अगर आपको अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन लिस्ट देखनी है तो आपको एमबीबीएस लाइट हाउस पे 2025 के डाटा के बेस पे राउंड वाइज आपको यह दिखाई देगा कि किस कॉलेज में किस राउंड में आपकी क्या मेरिट मूवमेंट हो रही है। उस मेरिट मूवमेंट से आपको सिर्फ यह समझ आएगा कि हिस्टोरिकल पैटर्न्स क्या हैं। प्लीज एक बात को समझिए, पिछले साल अगर मेरे बच्चे को मैंने 17,785 पे एमएलएन इलाहाबाद में एडमिशन करवाया जनरल कैटेगरी में, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस साल भी नेसेसरली 17,785 पे बच्चे को एमएलएन इलाहाबाद मिल जाएगा। यह कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है। यह सारा का सारा डिपेंड करेगा कि मेरिट मूवमेंट क्या हो रही है। जब अगर आप स्ट्रे राउंड को प्लान करना चाहते हो तो आपको सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है कि आखिर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। स्ट्रे राउंड अगर आप एमसीसी को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो एमसीसी का स्ट्रे राउंड उन्हीं बच्चों के लिए बेस्ट होगा जो कहीं ना कहीं हाई मेरिट स्टेट से बिलोंग करते हैं। हाई मेरिट स्टेट का अगर हम बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, बिहार, केरल, राजस्थान और कुछ एक्सटेंड तक इवन फॉर दैट मैटर महाराष्ट्र, ये एक हाई मेरिट स्टेट है जहां पे कि टिपिकली बच्चे को अपने स्टेट की काउंसलिंग से ज्यादा बेनिफिट अच्छा नहीं मिलता और वो बच्चा कहीं ना कहीं एमसीसी में सीट प्लान करता है। तो अगर आप हाई मेरिट स्टेट से हैं और आप अपनी रैंक के ऊपर काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आप अगर मान लीजिए इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताई, मेरिट मूवमेंट, मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन और एट्रिशन एनालिसिस, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्टे राउंड को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप खुद से भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज अपने साथ किसी बड़े को जरूर रखिए। यह एक बहुत फाइन एनालिसिस होता है। आप अकेले अगर इस चीज को करने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ गलती हो सकती है। अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखिए या अपने बड़े भाई बहन को अपने साथ रखिए, वो आपको
चीजों का एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव समझने में हेल्प करने वाले हैं। एक बात को जरूर याद रखिए कि मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में आपको क्या मिल सकता था और आपने क्या लिया, ये लास्ट डे ऑफ काउंसलिंग पे आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाने वाला है। और उस वक्त अगर आपने अपनी काउंसलिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया होगा तो डेफिनेटली आपको इस बात की सेटिस्फेक्शन होगी कि आप एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो आपके रैंक के लिए बेस्ट था। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप स्ट्रे राउंड की प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्लीज सीक अ प्रोफेशनल गाइडेंस। वो आपको बहुत हेल्प होने वाली है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डाटा पैटर्न्स। मोस्ट ऑफ द काउंसलर्स दैट यू कम अक्रॉस दे डोंट अंडरस्टैंड द डाटा एनालिटिक्स। आज भी हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली मोर देन 70-75% काउंसलर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पिछले साल के नंबर को जानते हैं। उनको यह भी नहीं समझ आता है कि रैंक और नंबर में क्या फर्क होता है। तो अल्टीमेटली उनके लिए डाटा एनालिटिक्स बहुत एलियन चीज होती है। तो आपको एक अच्छी प्रोफेशनल गाइडेंस इस चीज में हेल्प कर सकती है कि यह समझ सके कि आपके लिए क्या स्ट्रे राउंड प्लान करना एक जेन्युइन स्ट्रेटजी है या नहीं। अगर आपने एक अच्छे से अपने एडमिशन को प्लान किया तो डेफिनेटली यू कैन गेट इनटू द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज। अगर आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस, पेड प्रोफेशनल गाइडेंस सीख कर रहे हैं तो आप नीट नेविगेटर को उनकी पेड काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली वी ओनली ऑफर प्रीमियम सर्विसेज। हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहता है जहां पे हम कोई ग्रुप काउंसलिंग करते हो, यहां पे सिर्फ किसी एक चैनल काउंसलिंग करते हो। हमारी सिर्फ पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग ही अवेलेबल होती है। अगर आप अपने रैंक पे बेस्ट एडमिशन चाहते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार नीट नेविगेटर की सर्विसेज को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।